Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, welcome back to YouTube channel of Paradise Education System. Today in this video I will guide you about past indefinite tense. Past indefinite tense के अकॉर्डिंग ये वीडियो जो है बेटा इसमें आपको गाइड किया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्निशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. उर्दू के जुमले के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है या था थी थे वगैरह आता हो तो वो हमें आइडिया हो जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है. मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट का मीनिंग होता है बेटा माजी, इंडेफिनिट मतलब एंड टेंस ज़माना, गुजरे हुए ज़माने की जो बात की जाती है तो वो पास्ट कहलाता है. अंडरस्टैंड. एंड नेक्स्ट जब बेटा था थी थे की बात आ जाए तो उसमें क्लियर हो जाता है कि अब किसी गुजरे हुए लम्हे की बात हो रही है, किसी गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि असलम स्कूल जाता था, मतलब वो जाता था अब नहीं जाता है, या अगर जा भी रहा है तो वो पहले की बात बता रहे हैं कि पहले भी वो स्कूल जाता था. इन दिस सेंटेंस वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स डिड. बेटा इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज़ करेंगे और ही शी इट आई वी दे यू एंड ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग डिड का यूज़ करेंगे. एंड विद ऑल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ भी हम लोग डिड का यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टर्न सिंपल सेंटेंस जो है बेटा उनको मेक करने का, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस जो हैं उनको कैसे मेक करेंगे, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वेरी सिंपल बेटा. इसमें आपने सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट राइट करना है, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट. लुक एट हियर. अहमद खत लिखता था, मतलब अहमद खत लिखता था, उसने कभी खत जो लिखा था ना उसकी बात हो रही है. तो इन दिस सेंटेंस अहमद इज सब्जेक्ट, लिखता वर्ब मीन्स जो काम कर रहा है, एंड खत इज ऑब्जेक्ट. अहमद खत लिखता था. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर सब्जेक्ट अहमद, राइट लिखना, राइट रोट रिटन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रोट द लेटर. अहमद रोट द लेटर, अहमद खत लिखता था. दिस इज सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. After simple sentences, we learn about negative sentences, how we make it. तो बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको भी बनाने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं एज यूजुअल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मनफी नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनको उर्दू में हम मनफी जुमले कहते हैं, और मनफी जुमले जो हैं उसमें नहीं यानी नॉट का इजाफा किया जाता है. सबसे पहले बेटा एज यूजुअल सब्जेक्ट डिड, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है, डिड के फ़ौरन बाद मीन्स हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नोट का इजाफा करते हैं. और जब बेटा डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे बल्कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. लेट्स सी द एग्जांपल. तुमने खाना नहीं खाया था. इन दिस सेंटेंस तुम जो है वो सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है एंड खाया वर्ब है, जो काम उसने इसमें किया है. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी मेक द सेंटेंस. सबसे पहले बेटा यू सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नोट का इजाफा करेंगे. देन जो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो है ईट एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट. यू डिड नॉट ईट द मील. दिस इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एंड नेक्स्ट बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस इन विच वी आस्क एनी क्वेश्चन, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए. जो सवालिया जुमले होते हैं वो होते हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज अ फॉर्मूला हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ टेंसेस, सवालिया जुमले में बेटा जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होता है वो है, इसमें सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है डिड. तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन विच इज़ मोस्ट important thing. Let's see the example. क्या उस्ताद तलबा को सबक पढ़ाता था, मीन्स क्या तलबा को सबक पढ़ाता था. पढ़ाने की बात पढ़ाता है नहीं बेटा, पढ़ाता था. इट मीन्स था, इट मीन्स पास्ट, पास्ट की बात हो रही है. पढ़ा रहा नहीं है, पढ़ाता था, पास्ट की बात हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज उस्ताद सब्जेक्ट, तलबा ऑब्जेक्ट, एंड जो काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर वो है पढ़ाना verb. First of all helping verb according to formula which is did, then subject which is teacher, verb पढ़ाता teach, first form of verb teach,
द स्टूडेंट्स विच इज ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन एंड डोंट फॉरगेट इट। इसको अगर आप लगाना भूल जाएंगे तो बेटा आपका जो सेंटेंस है इसमें 0.5 की डिडक्शन भी आपकी हो सकती है, बिकॉज इसी के जरिए तो हमें पता चल रहा है कि कोई सवाल पूछा जा रहा है। दिस इज साइन ऑफ इंटेरोगेशन विच इज़ वेरी कंपल्सरी। एंड लास्ट बेटा आ जाता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, जिसमें नहीं का भी इस्तेमाल हो और सवाल भी पूछा जाए। यानी फॉर जैसे यहाँ पे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का यूज़ हुआ है, इसमें जस्ट बेटा आपने नोट का इजाफा करना है। सेम सवालिया जुमलों में जैसे डिड का यूज़ होता है स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्प जो है नोट का इजाफा करेंगे एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं तो उसमें हम लोग लास्ट पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन एंड फर्स्ट पे उसके स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। क्या सना खाना नहीं खाती थी? सना खाना क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया है, विच इज रिप्रेजेंट इंटेरो प्लस नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल सना इज सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट एंड खाती वर्ब है हमारे पास। ओके, ट्रांसलेट इट। क्या यहाँ पे बेटा हेल्पिंग वर्ब जो भी है हमारे पास वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, विच इज डिड, देन सब्जेक्ट सना, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाती, ईट द फूड। तो बेटा ये हमारा सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो गया। डिड सना नॉट ईट द फूड। I hope you are all understand it very clearly and thank you so much watching this video. Allah Hafiz.